सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्म दाल्व्यान् रुक्मांगदोद्धव वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा 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 जय श्यामा जय श्री श्यामा। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राधा वल्लभ लाल की, ललित लाडली लाल की, श्री वेंकटेश भगवान की, श्री हरिवंशचंद्रजू महाराज की, श्री सेवकजू महाराज की, समस्त रसिक मंडली की, श्री गुरु महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की जय जय श्री राधे। समुपस्थित परमादरणीय संत महानुभाव, सहृदय भक्तगण, भक्तिमती माताओं, एक वर्ष के पश्चात पुनः ये सुयोग बना। भक्त श्री परशुराम जी, लीला देवी बड़े गहरे भाव के सत्संगी भक्त हैं। एक बार ये पकड़ करके हमको बेंगलोर ले गए। 1 महीने तक वहां रोके रखा। इनका प्रेम, इनका भाव सत्संग के लिए ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। और एक बात, जहां तक भगवत चरित्र है, सब में ये समरस भाव से आस्वादन लेते हैं। और हमारी लीला देवी तो वेदांत की भी पंडित है, पर वेदांत ने इनको भक्ति दी। और वैसे देखा जाए तो वेदांत का अर्थ है जो वेद का अंत है। वेद का अंत क्या है? वेद का अंत तो भगवान के चरणों की रति और प्रीति ही है। गीता में भगवान ने तमाम वेदांत का गान किया। पहले शतक में 6 अध्यायों में शुद्ध आत्म तत्व का विवेचन किया। दूसरे शतक में कर्मयोग का विवेचन किया और कर्मयोग की पराकाष्ठा भक्ति दिखाई।
क्योंकि भक्ति कर्म के स्वरूप को बाह्य रूप से धारण करके अंतर में प्रेम में जाके स्थित हो जाती है और अंतिम में ज्ञान है। तीसरे शतक में गीता के, किंतु उस ज्ञान की परिसमाप्ति जहां भगवान ने गुह्यात गुह्य धर्म का उपदेश किया, उन्होंने कहा अब मैं तुझे वह सार वस्तु बताऊंगा अर्जुन, जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। इसलिए बताऊंगा कि भक्तों से में सखा चेती, तू मेरा भक्त है और मित्र है। और तब उपदेश किया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरे प्रति मन लगाने वाला बन जा, मेरा भक्त हो जाए, और जो कुछ भी तेरे जीवन का यजन आजन है, पूजा अर्चा है, वो सब मेरे लिए होना चाहिए। और मेरे प्रति तू सर्वात्म भाव से समर्पण कर दे। नाम नमस्कुरु, यहां नमस्कार समर्पण के अर्थ में है। कहने का आशय ये कि भक्ति ही अंतिम तात्पर्य रहा। ज्ञान, कर्म, योग, जप, तप, तीर्थ यात्रा, उपवास आदि बहुत सारे व्रत, वेदाध्ययन, यदि सबका कोई रसमय माधुर्यमय फल है तो वो भगवान के चरणों की भक्ति है। भक्ति के बहुत स्तर हैं। भक्त यहां बहुभांति के तिनमें बहुतक भेद, बिन विवेक मिलवो तहां मन पावे अति खेद। वृंदावन के रसिकों का कथन है, भक्त बहुत प्रकार के हैं, भक्तियों के भेद भी बहुत हैं, परंतु जो रसज्ञ रसिक है, जो भक्ति को रसरूप मान करके उसके सेवन में लगा हुआ है, वो चाहे जहां जैसे मिलने लग जाए तो उसको भक्ति का रस नहीं आएगा। कहां आएगा? जो वृंदावन के रस में भींजे हुए हैं, वृंदावन ही क्यों, वृंदावन का ही रस क्यों? क्योंकि ये अंतिम पराकाष्ठा है। वृंदावन में जो रस विकसित हुआ, जो रस यहां प्रसरित हुआ, रसिकों ने जैसे अपना हृदय समर्पित करके, जैसे अपना परम धन मान करके, जिसके प्रति अपने आप को समर्पण नहीं किया, उसको हृदयंगम किया, यावत जहां तक भक्ति का विस्तार है वो सब निकुंज देश के प्रति है। अब कब कितने जन्मों के पश्चात ये वस्तु आवेगी? हरिलीलामृत तंत्र में लिखा है कि 10 जन्म तक हयग्रीव भगवान की भक्ति करो, तब इसके पश्चात वामन भगवान के चरणों में रति होती है। वामन भगवान की 10 जन्म तक भक्ति करते रहो, तब नृसिंह भगवान के चरणों में भक्ति होती है। नृसिंह भगवान कृपा करें, उनकी भक्ति हो गए 10 साल, 10 जन्म तक, तब राघवेंद्र सरकार के चरणों में भक्ति होती है। राघवेंद्र सरकार कृपा करें, तब आनंद कंद नंद नंदन के चरणों में भक्ति होती है। और एक जन्म आनंद कंद नंद नंदन के चरणों की भक्ति हो जाए और पूर्ण हो जाए तो श्री राधा स्वामी के चरण सूझते हैं। हाँ? तब वे चरण सूझते हैं। ये चरणों का जो सूझना है, यही है महाभाग्य परिपाको लब्ध राधा पद स्पृहा। जहां महाभाग्य का उदय होता है, तब राधा चरणों की स्पृहा, आकांक्षा होती है। वैसे देखा जाए तो ये नानाविध भक्त हैं। कोई धन से रमा हुआ है, कोई स्त्री चाहता है, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है। भक्ति के चाहने वाले तो कोई बिरले होते हैं। और भक्ति भी
नानाविध की है, वो चाहते हैं। विशुद्ध भाव से श्री राधा पादारविंद की भक्ति, उनका कैंकर्य, ये तो बड़ी दुर्लभ वस्तु है। ये कृपा साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है। प्रेम दरी चीजों कबूं सहज कृपा खुल जाए, पर इसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि तो हमको साधन विहीन हो जाना है। साधन विहीन तो नहीं होना है। जो चाहता है नित्य सुख अरु मन को विश्राम, हित ध्रुव हित सो रटत रहो पल पल श्यामा श्याम। यदि तुम नित्य सुख चाहते हो, परम शांति चाहते हो, और ये अनिवार्य रूप से सबको वांछित है, चाहे वो श्री राधा पादारविंद का भक्त हो, चाहे कृष्ण पादारविंद का भक्त हो, चाहे श्री रामचरणों का हो, वह शांति तो सबको चाहिए। शांति का क्या अर्थ है? ये संसार का जो झंझावात है, वासनाओं का जो अंबार लगा हुआ है, ये सबका पूरी तरह से निवृत्त हो जाना ही परम शांति है। कौड़ियों की, धेले पैसों की, छोटी मोटी संपत्ति की आकांक्षा तब तक रहती है जब तक तुम सम्राट, विश्व चक्रवर्ती सम्राट न बन जाओ। ये लघु लघु वासनाएं हमारे अंतर में विराजमान हैं, इनको हम बहुत महत्व दिए हुए हैं। कब तक? जब तक वो परम वस्तु हाथ ना लगे। यही परम शांति है। गड्ढे गढ़ेलों का जल तब तक पीता रहेगा व्यक्ति जब उस तप को, उसको अमृतमय मिष्ट मिष्ट जल, जिसको आज की भाषा में कह दो डिस्टिल वाटर, शुद्ध डिस्टिल वाटर जब तक न मिले तब तक ये गड्ढे गढ़ेलों का जा पानी पीता रहेगा। तो वृंदावन की जो रस भक्ति है, इसकी शर्त बताई, ये पूर्ण निष्काम है। ये निष्कामता में ही पूर्ण होती है। जब तक कामना है तब तक इस भक्ति का नाम भी दूर है। कहने का आशय, हम जिस विषय पर यथामति यथाभाव चर्चा करने जा रहे हैं, ये श्री रस सुधा निधि है। इसका दूसरा पर्याय नाम परवर्ती काल में संतों ने, भक्तों ने राधा सुधा निधि कह दिया। ग्रंथकार ने तो अंत में कहा, अद्भुतानंद लोभश्चेन नामना रस सुधा निधि स्तवोयम कर्णकलशैर गृहीत्वा पीयताम बुधा। ये मूर्खों के लिए नहीं है, ये बुद्धजनों के लिए है। बुद्ध कहने से वे जो पोथियों के पंडित हैं, वे न समझ लें अपने आप को कि हम बुद्ध हैं। यहां बुद्ध से जो सारग्राही है, जो ज्ञान का, कर्म का, योग का, जप का, तप का, वेद का, यावत साधनाओं के जितने मार्ग हैं उन सब का जिन्होंने सार तत्व निकाल लिया है, वे बुद्ध हैं। ऐसे बुद्धजनों के प्रति कहते हैं कि तुमने जो जीवन इतना अपार श्रम किया है और अपनी प्रज्ञा को शुद्ध बुद्ध बना करके जिस वस्तु को अपने हृदय में ले आना चाहते हो, शायद तुमको भी पता नहीं है कि वो क्या है। तो पहले शब्द में संज्ञायित किया उसको, वो अद्भुतानंद है, वो अद्भुत आनंद है। आनंद की तो बहुत कोटियां हैं, पर अद्भुत आनंद वह है जो श्री वृंदावन में है। इसको आगे जाकर के दूसरे श्लोकों में व्यापक किया। लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यमत्यद्भुतम कांतिः काव्य महाद्भुता वर्तनोर लीला गतिश्चाद्भुता दृग्भंगी पुनराद्भुताद्भुततमा स्मृतम चाद्भुतम साराधाद्भुत मूर्तिरद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति। राधा सुधा निधि में कह रहे हैं जिसका लावण्य परम अद्भुत है,
स्वामी जी हरिदास जी ने अपने एक पद में कहा, ऐसी छवि न देखी न सुनी न बनी। है किशोरी की जो छवि है, न देखी न सुनी न बनी, न देखने में आई न सुनने में आई न कहने में आई। लिखन बैठ जाकी छवि गही गई गर्भ गरूर। कैसा लावण्य है! लावण्य माने वो रूप की पानिप, वो चिकनाहट, वो चमक। ध्रुवदास जी तो कहते अखियां रपट की रत्ता हमारी, लाल की आंख, और आपकी हमारी तो टिक ही नहीं पाती है। लाल की आंखें बड़ी समर्थ हैं। प्रियतम जब उस रूप माधुरी पर अपनी दृष्टि को टिकाते हैं तो रिपट की आंखें गिर जाती हैं। तो लावण्यम परमाद्भुतम। ब्रजलीला के प्रसंग में लावण्य की रूप की बात कहते हुए एक दिन ललिता जी ने जाकर के नंदनंदन से नंदगाम में कहा, प्यारे एक ऐसी नवल किशोरी है, नख से सिख तक उसका रूप वर्णन किया। अधिक क्या कहूं, बाको रूप जो देखे जाई सो रूपवंत हो जाई। वो इतनी विलक्षण सुंदरी है कि जो एक बार उसका रूप देख ले वह भी कुरूप होने के पश्चात भी स्वरूपवान बन जाता है। रूप है कि जादू है। लाल के मन में आकांक्षा जाग गई और आकांक्षा जगाने के लिए ही सखी ने कहा था, कैसे भी दर्शन कराओ। कहां मिलेगा दर्शन उनका? बोलो कभी कभी वो अपनी सखियों के साथ संकेत वट के समीप प्रेम सरोवर में खेलने के लिए आया करती हैं। उस दिन से नंदनंदन तक लगाए करके कुंजों में छिप छिप करके बैठने लगे। सखियों ने आंख मिचौनी का खेल प्रारंभ किया। लुका छिपी में हो गया खेल। एक सखी सबको खोजेगी, बाकी सब अलग अलग जहां जिसे स्थान मिले छिपने का वहां छिपे। लाल जिस कुंज में बैठे हुए थे, वृषभानुनंदिनी उसी कुंज में जा पहुंची। ये संयोग की बात है। और जब प्रथम दृष्टि में चारों नयन एकत्र हुए, लाल की आंखें तो रूप से लिपट के गिर गई। रूप से आंखें नहीं लिपट गई, उनका मन भी रपट पड़ा। वो तो वही विमूर्छित हो गए। और मैं नहीं बोली लाज की लई। किशोरी जी को लज्जा आ गई। घूंघट का पट करके थोड़ी देर छिपी रही और अंत में उसी स्थिति में छोड़ करके प्रीतम को चली आई। एक बात हो गई, अपनो मन प्रीतम को दीनो और प्रीतम मन आपन हर लीनो। अपना मन प्रीतम को दे दिया और प्रीतम का मन आपने ले लिया। अब बेमन होकर के आई। किसी तरह समाप्त हुआ खेल। भूलो हंसवो खेलवो, खान पान सुखवास। कई दिनों के पश्चात ललिता जी ने पूछा, किशोरी वो प्रसन्नता, वो चांचल्य, वो तुम्हारी उन्मुक्त हंसी, ये सब कहां गायब हो गई? क्या हो गया? पर प्रीति तो एक ऐसी विलक्षण बात है कि जो इसका विज्ञापन नहीं होता, इसका स्वरूप छिपाने में है। और सब बातों को लोग मान में बड़ाई में कहते कहते फिरते हैं, हेतु बना बना करके कह देते हैं हम यहां तीर्थ में गए थे, व्रत किया, ये किया, वो किया, तब किया, पर हमारी किसी से प्रीति है, उस बात को सब छिपाते हैं। ललिता ने कहा, देखो अपनों सो दुराय नहीं कीजिए। मैं तुम्हारे मन की बात पा गई हूं और सबसे दुराव कर लो, किंतु जो आत्मीय है, जो हितैषी है, उनसे छिपाव नहीं करना चाहिए। जब देखा कि ये सखी मेरी बड़ी हितकारिणी है, किशोरी जी ने अपने अंतर मन की बात
सखी, एक दिन की बात है, प्रेम सरोवर पर खेलने हम तुम सभी गए थे। जिस कुंज में मैं छिपने के लिए गई, वहां पर नवकिशोर अवस्था के एक सुकुमार श्याम बैठे हुए दिखे। पहली दृष्टि में उन्होंने मेरा मन हरण कर लिया। मैं तो लाज की मारी हुई उनकी ओर देख भी नहीं सकी पूरी तरह से। मैं आ गई और उनको विमूर्छित दशा में ही छोड़ आई। अब मेरे अंतर मन में एक ही पीड़ा समाई हुई रहती है कि उसके पश्चात उनका क्या हुआ होगा। जिनको मैं मूर्छित छोड़े आई, उनकी क्या गति हुई होगी। उन्होंने मेरा मन हरण कर लिया। सखी ने जब जाना, अच्छा कोई चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व दे दूंगी। नंदगाम पहुंची, पहले जाके जसोदा जी को पायलागन किया। कैसे आई हो सखी? यशोदा जी ने पूछा। बोले मैं कीर्ति रानी की भेजी हुई आई हूं। उन्होंने प्रणाम कहा है तुमको, और तुम्हारे जो लाला है कन्हैया, इनको निमंत्रित करके बुलाया है। क्यों बुलाया है? बोले और तो मैं नहीं जानती, कुछ ब्याह व्याह की सी बात है। सोई यशोदा जी के मन में लालच उत्पन्न हो गया। वो चाहती थी जिस दिन कीर्ति कुमारी का जन्म प्राकट्य हुआ था, उसी दिन देख करके उनके मन में मनोरथ हो गया था, और उन्होंने गोद पसा करके विधिना से कुछ मांगा था। आज तो शायद वो मनोरथ पूर्ण होने का है। वर को देखने के लिए जहां कन्या के पिता कन्या की माता इच्छित हो जाए तो आशा तो बन गई। झट दे दिया, साथ ले जाओ। बाहर निकाल करके ले आई गांव से। वहां ललिता ने कहा, प्यारे ऐसी कठिन ठोर सुन प्यारे, पेठा लागे नैन तुम्हारे, सबके प्राण वह सुकुमारी। वो सबकी प्राण स्वरूपा है। वहां तो वायु का भी प्रवेश नहीं है जहां तुम प्रवेश करना चाहते हो। रसिक शिरोमणि रसिक प्रिय, जानत रस की रीत, प्रभुता राखी दूर के भय दीन बस प्रीत, पग ललिता के सिर धरे जाई। सखी, मेरे प्राण तो नासिका के अग्रभाग में आ गए हैं। जब तक चलना चाहते हैं, एक बार किसी भी प्रकार से उनके दर्शन करा दो। ललिता जी ने देखा, वास्तव में प्रेम अपनी परावस्था पर पहुंचा हुआ है। धैर्य रखो, मैं तुम्हारे लिए प्राणभूत सर्ग कर दूंगी। सखी का वेश बनाया और बरसाने के नगर में ले आई। तेरा घूंघट लंबा रखना प्यारे, कोई तुम्हारा मुख न देखने पावे। दो एक सखी पीछे लग गई। सुंदर तो सुंदरे के न सुंदरम, जो सुंदर होता है ना उसकी हर बात सुंदर होती है। केवल मुखमंडल ही सुंदर नहीं होता, उसकी चाल भी सुंदर होती है, उसके वस्त्राभूषण धारण करने का ढंग भी सुंदर होता है। उस सुंदरी को देख करके दो चार साथ लग गई। पूछा, ललिता जी ये कौन है? ये क्या उपनंद गोप की बेटी है। संध्या हो चुकी थी, यहां पर खोर सांकरी में हमको मिल गई। मैंने कहा कि बहन कहां जाओगी? नंदगांव बहुत दूर है, आज चलो हमारे यहां। तो अबार जान करके मैं उनको लिवा लाई हूं। फिर भी रूप से आकर्षित हुई कुछ सखियां साथ ही साथ चली आई। अब मिलन में ये बाधक हो गई हैं। ललिता जी ने कहा, अरे तुम देखते नहीं कैसे बड़े अच्छे अतिथि हमारे घर आई है, बड़े लोगों के स्वागत में कुछ करना चाहिए न। जाओ कोई फूल माला बनाओ, कोई ये करो वो करो। 2 4 10 सेवाएं बता के सबको विदा कर दिया। इस प्रकार से मिलन हो गया। मैं कह रहा था
ये देश जहां विशुद्ध प्रेम है, इस देश में सिवाय प्रीति के, सुख के, आस्वादन के और कोई दूसरा सुख नहीं। साधक की बात जहां तक है, उपासक की बात जहां तक है, उपासक को पहले साधन के द्वारा, भजन के द्वारा, सत्संग के द्वारा अपने अंतर को वासना शून्य बनाना चाहिए। ये राधा सुधा निधि के रस के आस्वादन का अधिकार बहुत पीछे बनता है। ये तो कृपा है उन दिव्य महापुरुषों की, जिन्होंने भूतल पर प्रकट होकर के इस रस की सरिता को प्रवाहित कर दिया। परंतु अस्मदादि अधमाधम जीव इसके अधिकारी नहीं है। सत्य तो यही है। श्री हरिराम व्यास को आप जानते हैं, वृंदावनवासी जानते हैं, उनका साहित्य देखा पढ़ा होगा। यदि आज से 500 वर्ष पूर्व श्री हरिवंश जैसे महापुरुष प्रेमावतार प्रकट हुए, स्वामी हरिदास जी जैसे ललिता सखी के अवतार प्रकट हुए, उन्होंने अपनी वाणी के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा, अपने यजन भजन के द्वारा, अपने आराध्य की आराधना के द्वारा जिस रस को यहां पर प्रकट कर दिया, शब्दों में प्रकट कर दिया, इन दोनों महापुरुषों का रस हरिराम व्यास में एकत्र हुआ। और वही हरिराम व्यास एक जगह अपनी वाणी में कहते हैं, वृंदावन रस लीला बायस व्यास बिटारी। बायस कहते कौआ। कौआ जिस वस्तु को छू जाए वो अपवित्र मानी जाती है हमारी सनातन परंपरा में। हरिराम दास कहते मैं कौआ हूं। कौआ का सबसे बड़ा दोष वो विष्ठा भोजी है। मैं संसार के विषय विष्ठा का सेवन करने वाला जीव हूं। मैंने वृंदावन की रसलीला को भ्रष्ट कर दिया, मैं इसका अधिकारी नहीं था। जब हरिराम व्यास जैसे दिव्य महापुरुष, विशाखा सखी के अवतार जिनको कहा गया, अपनी वाणी में जब ऐसे भाव व्यक्त करते हैं तो उसके लेके हम लोगों की स्थिति कहां है। पर एक बात और इसके साथ ये है कि मन हट परा न सुने सिखावा, चैत वारी पर भीत उठावा। जिनके मन वृंदावन रस से जुड़ चुके हैं, चाहे पुण्य परिपाक से जुड़ गए हो और चाहे सदगुरु की कृपा से हो अथवा श्री राधा रानी की कृपा से हो, हम नहीं जानते कि किस कृपा से ऐसा हुआ है। अपात्र हैं, सब प्रकार से अधम हैं, इस वस्तु का अधिकार नहीं है, फिर भी मन ने एक ऐसी स्थिति पकड़ ली है कि सिवाय इसके कहीं कोई रुचि नहीं रह गई। यदि ऐसा साधक के, उपासक के अंतर मन में भाव बैठ गया है, भाव उदित हो गया है कि वृंदावन रस से अतिरिक्त उसकी कहीं कोई अभिरुचि नहीं रह गई है, तब सिवाय इसके उसकी कोई गति नहीं रह जाती है। फिर जैसा भी हमारा मन है उसके अनुसार सेवन हो। एक बहुत पुरानी बात है, हम मध्य प्रांत में छत्तीसगढ़, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग इत्यादि बहुत से छोटे छोटे जिले हैं, गौड़ राजाओं के राज्य थे। 36, उसी से छत्तीसगढ़ कहलाया।